ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु तत्वचर्चा में श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 718 श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 2 सौ साथे वर्तमान आकाल मां मोक्ष मार्ग बहुलो विचारवा आत्मार्थीने भाख्यो अत्र गो विचारवा आत्मार्थीने भाख्यो अत्र गो वर्तमान आ काल में मोक्ष मार्ग बहु लोप वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुत लुप्त हो गया है विचारवा आत्मार्थी ने इसीलिए जो लुप्त है गुप्त हो गया है उसको आत्मार्थी जीव को विचार करने के लिए भाख्यो अत्र अगो यहाँ पर बिना छुपाए हम उसको प्रकट करते वर्तमान आकाल 6 काल चक्र है
छ उत्सर्पिणी, छ અવસર્પિણી. એમાં વર્તમાનમાં આ કયો કાળ ચાલે છે? दुष्यम काल, पंचम काल. पहला काल कौन सा है? अवसर्पिणी का पहला काल. सुषमा सुषमा अथवा उसको सुखमा सुखमा भी कहते हैं, जिसमें सुख सुख और सुखी होता है, वो पहला काल. वहां आजीविका के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता. सब वस्तुएं सहज सुलभ हैं. कल्प वृक्षों से आती, इच्छा करने मात्र से भोजन भजन जो सब कुछ, भवन, और इतनी सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति को कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता. और एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए उस पहले काल में और दूसरे काल में और तीसरे काल में जो भोग भूमि के होते हैं, उसमें समाज व्यवस्था नहीं होती. यह आश्चर्य की बात. अपने जैसे यहाँ समाज व्यवस्था है ना, घर बना के रहेंगे न, एक दूसरे से ऐसा कोई राजा है न, कोई प्रजा है न, कोई मंत्री है न, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती. वहां पर युगल जन्म लेते हैं, दो एक साथ जन्म लेंगे और वो पति पत्नी के रूप में फिर जीवन भर साथ में रहते हैं. और केवल दो ही जने रहते हैं साथ, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं. वहां पर अपने में ही मस्त रहते हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं है ना. हमको कुछ कमी हो तो दूसरे के पास जाना पड़े. अब मनोरंजन की कमी हो जाती है, थोड़ी मन को बहला तो चलो 4 जनों से मिल लेते हैं, साथ में घुमाते हैं, सैर सपाटा कर लेते हैं. वहां उसकी कोई कमी नहीं है, हर साधन तुरंत उपलब्ध है. तो वो दो ही रहते हैं बस, और दो ही पल्यों तक की आयुष्य, उनके पल्योपम की आयुष्य होती. उत्कृष्ट भोग भूमि में तो 3 पल्ले की आयु होती है. एक पल्ले का मतलब असंख्यात वर्ष. और वहां वो युगल, वो कपल उतनी आयुष्य को आमोद प्रमोद के साथ पूर्ण करते हैं. वहां कोई धर्म क्रियाएं भी नहीं है, वहां कोई आयतन भी नहीं है, मंदिर होंगे न, ऐसा भी कुछ नहीं. वहां केवल और केवल आपने जो पुण्य किया है उसको भोगो, मस्त रहो बस. तो ये सुखमा सुखमा काल होता है. फिर थोड़ा सा सुख कम होता है तो उसको सुखमा कहते हैं, वो दूसरा काल. पर वहां कोई दुख नहीं है, सुखी है. फिर तीसरा काल आता है, सुखमा दुखमा. बहुत सुख होता है, कहीं थोड़ा सा दुख हो जाए. फिर चौथा काल आता है, यहां तक आजीविका का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सुखमा दुखमा तक. अब चौथा काल आता है दुखमा सुखमा. उसमें ज्यादा दुख होता है, कम सुख होता है. आजीविका के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं व्यक्ति को, सबसे बड़ा दुख तो यही है. और आदि व्याधि उपाधि से व्यक्ति पीड़ित रहता है. मानसिक संताप भी बहुत सारे होते हैं, संतान संबंधी, कुटुंब संबंधी, समाज संबंधी, क्योंकि अब समाज व्यवस्थाएं चालू हो गई ना. इस काल में तो अवसर्पिणी के जो तीसरा काल था, उस तीसरा काल के उत्तरार्ध में समाज व्यवस्था चालू हो गई. ऋषभदेव भगवान ने समाज व्यवस्थाएं बनाई. इसके पहले कोई समाज व्यवस्था नहीं थी, अकेले अकेले युगल रहते थे. अब जब समाज व्यवस्था होगी, हमारा परिवार होगा, तो चिंताएं होगी. वहां परिवार ही नहीं था पहले. तो 2 बच्चे जन्म लेते थे एक साथ, और जैसे ही जन्म लेते वैसे उसके माताजी पिताजी है, उनकी मृत्यु हो जाती थी.
उनका आयुष्य पूरा हो जाता था, फिर ये अपने आप बड़े होते थे। कोई 7 दिन में, कोई 21 दिन में, ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। उत्तम भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में, ऐसे वो अपने आप ही बड़े हो जाते थे। उनको बड़ा करने की भी जरूरत नहीं होती अल्प काल में, और वो युगल चलते। इसलिए वहां कोई आदि व्याधि उपाधियां नहीं थी। मानसिक टेंशन, बच्चे होते हैं, कमाना पड़ता है, घर गृहस्थी होता है तो मानसिक टेंशन होती है, मानसिक टेंशन नहीं। व्याधि उनका शरीर होता है, वो इतना सुदृढ़ स्वस्थ शरीर होता है, उनका उदय ऐसा ही होता है, एक सम चतुर्थ संस्थान होता है और उत्तम प्रकार का शरीर होता है, इसलिए उसमें कोई रोग नहीं होते हैं। आयुष्य पर्यंत किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, ऐसा उनका शरीर होता है, और कोई उपाधियां भी अन्य नहीं। इस प्रकार से वो काल पर, जैसे चौथा काल आता है तो समाज व्यवस्थाएं चालू होती हैं, सब आजीविका का प्रयत्न करना पड़ता है, आदिवादी उपाधि से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। परंतु धर्म कर्म चालू हो जाता है, मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है चौथे काल। कारण क्या है कि जब दुख पड़ता है ना, तब व्यक्ति को वैराग्य आदि की उत्पत्ति होती है। यथार्थ में वैराग और संयम के प्रति जो रुझान है, वो जब दुख पड़ता है तब होता है। ऐसी दुखमय परिस्थितियां देखने मिलती हैं तब होता है। तो जगत में विचित्र कर्मों के उदय से दुखी लोग देखने मिलते हैं, हम स्वयं भी दुखी होते हैं। इस कारण से व्यक्ति को मुक्त होने की इच्छा होती है, बाकी नहीं तो मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। इसलिए स्वर्गों में संयम धारण नहीं होता, क्योंकि इतना वैरागी नहीं है कि वहां दुख ही नहीं देखने मिलता है, और भोग भूमि में भी वहां ऐसा वैरागी उत्पन्न नहीं होता है, नरकों में तो है ही नहीं। एक चौथे काल में इस भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं, और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल रहता है, चालू होती है। चौथे काल के बाद ये ऐसा पंचम काल आता है, उसको अन्य शास्त्रों में उसको कली युग भी कहा है, कली काल भी कहा है। कली का मतलब, कल का मतलब पाप होता है, पाप भरा काल, उसको कली काल कहते हैं, कि यहां ज्यादातर पापी लोग आते हैं। अब ये ऐसा कहे तो कोई, किसी को ऐसा लगे ना हमको गाली दी, तो ये गाली नहीं है, वास्तव में हम सभी पापी हैं, इसलिए आए। समझ में आ रही बात? पाप का बाहुल्य होता है इस काल। पापी कैसे हैं? पहली बात, फर्स्ट, कि हमारा इतना पाप बाहुल्य कि हम इस क्षेत्र में, इस काल में, यहां से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात, इतनी योग्यता नहीं है, यही पाप का उदय है। सबसे बड़ा पाप का उदय यह है कि रत्नत्रय की परिपूर्णता हम नहीं कर सकते। यहां पर कितना भी दम लगा लो आप, इस काल में इस क्षेत्र का जन्मा हुआ नहीं कर सकता। दूसरा, इस काल में तीर्थंकर आदि बड़े पुरुष नहीं होते हैं, पुराण पुरुष नहीं होते हैं, गणधर आदि द्वादशांग के जानने वाले भी नहीं होते हैं। अवधि ज्ञानी, परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, रिद्धिधारी मुनि, ऐसे किसी का जन्म यहां होता नहीं। इस कारण से भी इसको पाप का उदय कहा गया। और बड़ी मुश्किल से जितना जीवन मिला है, उसमें से आधे से ऊपर का जीवन आजीविका कमाने में चला जाता है। कमाए बिगर खाने नहीं मिलता, इसलिए ये पाप का उदय है सारा। और ऐसे काल में अपन आए। वो तो क्या है कि महान पुण्य के उदय वाले लोग दिखते नहीं है, इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पाप का उदय है, बाकी हमारे बहुत पाप का उदय है। बड़ा नहीं दिखता है ना, तो अपनों को यूं दिखता है कि छोटा होता है, उससे कंपेयर करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम बड़े हैं। पर आप अपने से बड़े से पुण्यशालियों से कंपेयर करो तो हमको लगता है कि हम कितने अभागे। 2 समय की रोटी के लिए भी हमको
8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के 2 समय की रोटी मिलती है। इतने पापी हैं हम। इसलिए इसको दुष्यम काल ऐसा कहते हैं। और लास्ट में छठा काल आता है, वो दुष्यम दुख ही दुख, अरे दुख ही दुख है उसमें, और कुछ सुख जरा भी नहीं है। जानवरों की तरह, नारकियों की तरह यहां जीव रहेंगे। छोटा तो आयुष्य होता है, छोटी सोच होती है, लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है, शाकाहार धर्म कर्म कुछ नहीं रहता, मांसाहार का ही प्रचलन होता है, एक दूसरे को मारना पीटना छीनना झपटना, जैसे नरक की तरह जीने वाला काल अब आने वाला। अभी नहीं, अपने को नहीं जीना पड़ेगा इसमें। तो ये वर्तमान आकाल, तो वर्तमान ये दुष्यम काल में, तो इस काल में क्या हो गया है, मोक्ष मार्ग बहुलोप, मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया। मुक्ति की, सच्ची मुक्ति की अभिलाषा वाले व्यक्ति ही कम हो गए जी। बहुलोप ऐसा कहा है, सर्वलोप ऐसा तो कहा नहीं, इसलिए बहुत अंशों में लोप हो गया है, सर्वथा लोप नहीं हो गया है। मोक्ष मार्ग अभी भी है, 7वें गुण स्थान तक का मोक्ष मार्ग है। अभी कोई प्रयत्न करे तो 7म गुण स्थान अर्थात शुद्धोपयोगी मुनि बन सकते हैं, इतना मोक्ष मार्ग है। पर बहुलोप इसलिए कहा है कि ऐसे लोग तो कितने होंगे, 5-7 10-15 अथवा गिन सकते हैं अपन इतने। बाकी के लिए अभी वर्तमान में अपना केवल ये संसार देखें, इस विश्व को ही देखें तो कितनी आबादी है, 7 अरब की आबादी। उस 7 अरब की आबादी में आत्मज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष कितने होंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, चालू होता है, प्रारंभ होता है। इतने लोग कितने होंगे, 7 अरब में से। इस कारण से इसको कहा है कि बहुलोप, कि मोक्ष मार्ग का बहुत लोप हो गया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे चलने वाले बहुत कम रह गए। सच्ची मुक्ति की अभिलाषा वाले जीव भी बहुत कम है। कोई तो दुखों से परेशान होकर के मुझे मुक्ति चाहिए, किसी को लोभ के कारण से मुक्ति चाहिए, किसी को भय के कारण से मुक्ति चाहिए, अन्य अन्य कारणों से मोक्ष मुक्त होना चाहते हैं। पर यथार्थ में मुक्ति के स्वरूप को जान करके और संसार आदि के स्वरूप को जान करके कुछ भी उपादेय नहीं है ऐसा यथार्थ प्रकृष्ट बुद्धि करके मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले सत्य के अभिलाषी बहुत कम लोग होते। इसलिए क्या होता है कि जो अन्य अन्य कारण से मोक्ष मार्ग पे आते हैं अथवा धर्म के मार्ग पे आते हैं, उनको उन कारणों की उपलब्धि हो जाने पर वो मोक्ष के मार्ग को छोड़ देते हैं। अभी कोई साता सुख सुविधा के लक्ष्य से आया कि भाई अपने पाप करेंगे तो दुर्गति होगी, असाता के साधन मिलेंगे, इसलिए अपने पुण्य करना, और पुण्य धर्म से होता है। अब उसको साता की सब सुख सुविधा की सामग्री मिल गई, उसका मोक्ष मार्ग बंद। बस उसको जो चाहिए था वो मिल गया, वो बंद हो गया। जिसको मान चाहिए था वो मान मिल गया, जिसको काम चाहिए था वो काम मिल गया, जिसको जो जो चाहिए था वो मिल गया तो वो बंद। अथवा कोई कोई सच्ची अभिलाषा से चलते भी हैं, परंतु मार्ग आगे का अंदर का मार्ग इतना विकट है कि उसको अपनी अनादि की वृत्तियां हैं उसको छोड़ना पड़ता है, जिसके प्रति उसने उपादेय बुद्धि सुख बुद्धि कर रखी है, जिसके बिना वो नहीं जी सकता है, अनादि से जिया है उसके अभ्यास में। ऐसी वृत्तियों को जब उसको छोड़ना पड़ता है तो उसको बहुत कष्ट होता है।
अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ता है। अभिलाषाएं तो प्रिय होती है ना, अभिलाषा किसको प्रिय नहीं होती है। कल शाम को अलका दीदी ने वो 4 प्रकार की अभिलाषाएं बताई ना, इच्छाएं। पहली कौन सी बताई थी? विषयों को सेवन करने की इच्छा। इस जीव को अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण से पंच इंद्रिय के विषयों को सेवन करने की अंदर से अभिलाषा रहा करती है वो अनादि से। अब मोक्ष मार्ग में उसको छोड़ना पड़ेगा, बड़ा कठिन लगता। તમે મને ધ્યાન કરવાનું કહો તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ તમે છે ને તમે પેલો રસ વગરનું ભોજન કરવાનું કહો છો ને એ ભાઈ નહીં ગમે આપણને. તમે કહો 1 કલાક હો તમે ધ્યાનમાં બેસાડો તો હું બેસું, એમાં વાંધો નથી. તમે સત્સંગ સંભળાવો તો સાંભળો, એમાં મને વાંધો નથી. પણ તમે અમારું ભોજન લઈ લો છો, ભોજનમાં આનંદ રસ છે એ લઈ લો છો. તમે સારું સારું જોવાનું એ લઈ લો છો, સારું સારું સંગીત સાંભળવાનું એ લઈ લો છો. તમે એમ કહો છો કે વધારે સુગંધી લેવી નહીં એમ કહો છો. આ બધું કોઈ મોક્ષ માર્ગમાં એમ થતું હોય? આવું બધું ગમે નહીં આપણને. 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति लगाव है ना, वो छोड़ना पड़ता है. इच्छा है वो छोड़ना पड़ता है. और इसलिए बहुत से लोग निकलते हैं परंतु नहीं छोड़ पाते, इसलिए वापस संसार में चले, क्योंकि वही सुख है ऐसा उसको लगता है. वो दुख रूप है ऐसी श्रद्धा वो मिथ्यात्व के उदय से नहीं कर पाते. नहीं कर पाए तो वापस उसमें लगता है. कोई ये इच्छा छोड़ दी, चलो 5 इंद्रियों के विषय छोड़ दिए, तो अंदर के जो विकार भाव हैं उन विकार भावों को परिपूर्ण करने की इच्छा ये रह जाती है. उसको कहते हैं कषाय करने की इच्छा. दूसरे प्रकार की बताई थी ना, कषाय करने की इच्छा. अब अंदर क्रोध आया, सहन नहीं होता है, जब तक दूसरे के ऊपर निकाल नहीं लेना मजा नहीं आता उसको. अभिमान आया और जब तक अपने मान का पोषण कर नहीं ले, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, कैसे भी करके मुझे डॉक्टर बनना है, और जब तक वो बने नहीं ना तब तक शांति नहीं पड़े इसकी. ये कषाय सेवन की इच्छा है, मान की. मुझे बड़ा मंत्री बनना है, मुझे प्रमुख बनना है. ये जब तक कर नहीं लेता तब तक उसको शांति नहीं पड़ती. ये मानेच्छा है. इसी प्रकार से काम की इच्छा, लोभ की इच्छा, माया की इच्छा, ईर्ष्या हो गई किसी को, मत्सर, तो उस मत्सर भाव पूरा नहीं होता ना, किसी का बिगड़ता नहीं ना तब तक अच्छा नहीं लगता उसको. मत्सर भाव में क्या होता है कि किसी का, सामने वाले का बिगड़ता हुआ वो देखना चाहता है, उसको गिरता हुआ देखना चाहता हो. और जब तक वो गिरता हुआ दिखता नहीं है ना तब तक उसको मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता. और थोड़ा सा भी उसकी अहित होता हुआ दिखता है, हानि दिखती है, उस कुछ नुकसान दिखता है तो उसको बहुत मजा आता है. उसकी इच्छा वहां पूरी होती है, ईर्ष्या की इच्छा पूरी होती, द्वेष करने की इच्छा पूरी. और ये विकार जब तक निकालता नहीं है किसी के ऊपर तब तक उसको मजा नहीं आता, अंदर से आकुल व्याकुल रहता है. जैसे होता है ना, कोई गुप्त बात अपनों को किसी ने बताई और वो पेट में रहती नहीं है, जब तक वो किसी को बताए नहीं तब तक उसको खाना हजम नहीं हो. ऐसे ये विकार भाव अंदर आते हैं तो उसको अपने अंदर समाने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसको बाहर निकाल. तो कभी काम के रूप में, कभी मान के रूप में, कभी माया के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी हास्य के रूप में, कभी रति के रूप में, कभी अरति के रूप में, कभी शोक के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी जुगुप्सा के रूप में, कभी वेद के रूप में. कितना कषाय, अलग अलग प्रकार के रूप में हम निकाल लेते हैं उसको. अंदर समाने की क्षमता. और इस कारण से ये सहन नहीं होता है कि यार मेरे से ये मान वगैरह नहीं, ये सब ये अपन नहीं छोड़ सकते हैं.
તમે બીજું કોને તો અમે કરી લઈએ, और इस कारण से फिर वापस संसार में आ जाता है। मोक्ष मार्ग पे चला था, संसार में। तीसरे प्रकार की इच्छाओं में असाता के जो साधन हैं, अनिष्ट संयोग, उनको दूर करने की इच्छा। कुछ भी, अभी ठंडी है, ठंडी कब जाए, और जब तक ठंडी जाए नहीं तब तक उसको चैन पड़े नहीं। फिर वो गर्मी के दिन आते हैं, ये गर्मी के 4 महीने कैसे निकल जाए, बस जैसे तैसे निकाल दें, ये कब गर्मी जाएगी। अब फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, प्रतिकूलता। अब वो चलो ठंडी गर्मी को आपने ठंडी में कपड़े पहन लिया ना, गर्मी में आपने एसी लगा दी, ये कर लिया, नई समस्या आ जाती है बार बार। कभी तो भूख लगती है, कभी माथा चढ़ जाता है, कभी शरीर अस्वस्थ होता है, ये अनिष्ट संयोग आ। तो मेरी ये बीमारी कब जाए, ऐसा करके दुखी रहता। कोई पाप के उदय से ऐसे अपने को नहीं अच्छे लगे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ये मेरे से कब दूर हो। ये माथे का फोड़ा है, ये फोड़ा जाए तो अच्छा है। घर में होते हैं ना दादा दादी, में बूढ़े हो जाते हैं ना, अब बूढ़ा हो जाता है ना तो विचित्र सा व्यवहार हो जाता है उनका, बार बार डांटते रहना, ऐसा हो जाता है व्यवहार। किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करना, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये बुढ़ापे में ये सब चीजें आती हैं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसके बेटे के ऊपर भी नहीं होता है विश्वास। ऐसी वृत्तियां बुढ़ापे में जागती हैं, जो पहले आपने उस वृत्तियों को उपशमित नहीं किया तो जागती हैं बुढ़ापे में, चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो वो बच्चों को क्या लगता है, आ दादा मरे तो सारो, माटी टाडी थाय तो ये कब जाएगा ये घर से, ये कोरोना दूसरों को होता है, इनको क्यों नहीं होता है। कम से कम ये तो, ये अब अनिष्ट संयोग लग रहा है उनको। और जब तक वो अनिष्ट संयोग दूर नहीं होता है तब तक व्यक्ति को वो सुखी नहीं। सब हो तो सामने हो रहा है पर उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। तो ये इच्छा है, अनिष्ट संयोग को दूर करने की इच्छा, और ये जब तक रहती है तब तक व्यक्ति दुखी रहता है। और एक है इष्ट संयोग को भोगने की इच्छा। अपने को जो जो भी अच्छा मिला है वो मैं कैसे उसका उपयोग, सदुपयोग का भोग लूं। जब तक उस सबको भोगता नहीं है ना तब तक उसको मजा, अरे ये रह गया वो रह गया। अब आपके 4 बंगले हैं, तो अभी एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, अब अलग अलग जगह कहां कहां। अब इधर का संभालो तो उधर रहना रह जाए, फिर उधर रहना रह जाए। किसी की 3 पत्नियां हो तो बेचारा वो क्या करे, किसको संभाले, इसको संभाले तो वो नाराज, उसको संभाले तो वो नाराज। आपके पास सुख की सामग्रियां बहुत है, बहुत से कुटुंब है, परिवार है, बहुत से रिश्तेदार है, पर अब सबको संभालना कैसे। तो एक को संभालता है दूसरा रह जाता है, दूसरों को संभालता है तीसरा रह जाता है। ये तो ऐसी अवस्था है कि कोई 3 दिन का भूखा है और उसके सामने आपने 56 प्रकार के पकवान रख दिए। अब उसको यूं होता है कि मैं क्या क्या खा जाऊं, एक साथ खा जाऊं, ऐसा होता है। क्योंकि भाई इसको खा जाऊं, अब उसको सब अच्छे लग रहे हैं, अब ये खाऊंगा तो वो रह जाएगा, वो खाऊं तो वो रह जाएगा, वो खाऊं तो वो रह, अरे वो तो रह गया, इतने में पेट भर गया अपना। तो अब भूख कहां से लाओ, भूख ही खत्म हो गई आपकी। भोगना है और भूख खत्म हो गई, इच्छा रह गई और खाने की शक्ति खत्म हो गई। ये बहुत अधिक इष्ट संयोग होते हैं तो उनको भोगने की इच्छा रह जाती है और भोगने की शक्ति कम पड़ जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। देवों की ऐसी शक्तियां होती, उनके पास बहुत सामग्री होती है, तो वो कितने सारे रूप बनाते हैं तो भी उनके वो इच्छा रह जाती है कि मैं 1000 रूप बना लूं, और 1000 रूप बनाने करके भी उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है और ज्यादा बढ़ती जाती है। और इन सब कारण से वो वापस मोक्ष मार्ग से चला जाता। इसलिए सच्चा स्वरूप को पहचान करके जो मोक्ष मार्ग पे चला है, ऐसा कोई कोई मुमुक्षु जीव
होते हैं और वो चल पड़ता है। इसलिए कहें कि वो मोक्ष प्राप्त करने वाले सच्चे सत जिज्ञासु कम हो गए हैं, इस कारण से मोक्ष मार्ग भी लुप्त हो गया है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, एक तो बाहर का दिखता हुआ मोक्ष मार्ग है और एक अंदर का शुद्ध मोक्ष मार्ग है। शुद्ध रत्नत्रय रूप अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप की श्रद्धा करना और अपने स्वरूपमय होना, ये रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है। वो लोप हो गया है, बहुत लोप। कारण क्या लोप इसका, वो तो अगली गाथा हम बताएंगे। परंतु एकांतिकता आने लगी है धीमे धीमे, क्योंकि सर्वज्ञ के शासन से जो परंपरा से जो तत्वज्ञान आना चाहिए, अब वो धीमे धीमे लुप्त हो गया। अब बुद्धि से दर्शन चलने लगे, अब बुद्धि से मार्ग चलने लगे। बुद्धियां तो सबकी अपनी अपनी सीमित है ना, इसीलिए जिसने जो साधन अपनाया उसको उसने परिपूर्ण मान लिया। इसलिए कोई कहेगा कि भक्ति से ही मुक्ति होती है, आधा पार्ट रत्नत्रय फुल नहीं होगा वहां पर, परिपूर्ण भक्ति से ही मुक्ति होती है। बस भक्ति करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, गुणगान करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष दे देगा भगवान। कोई कहता है कि भक्ति से कुछ नहीं होगा, तुम स्वाध्याय करो, शास्त्रों का अध्ययन करो तो ही मुक्ति होगी, भक्ति भक्ति की कोई जरूरत नहीं। उसने ज्ञान की प्रधानता, इसने केवल भक्ति की प्रधानता। कोई कहता है कि यार ये क्या लगा रखा है, रोज पढ़ना पढ़ना ने, ये भक्तियां करना ने, मजीरे तोड़ दिए इतने और चोपड़े फाड़ दिए इतने, कुछ काम नहीं आया, सारे के सारे कुएं में डालो, कुछ मत करो, केवल ध्यान करो। क्योंकि ध्यान से ही मोक्ष का मार्ग मिलने वाला है, दूसरा कोई साधन नहीं है। ऐसा करके आसन लगा करके ध्यान करने बैठ जाता है, उसको ध्यान को ही मोक्ष मार्ग। और कोई अलग अलग प्रकार से कहता है कि ये सब क्या, कि आप तो क्रियाएं करो, उस क्रिया में मोक्ष मार्ग, ये भी आएगा। इसीलिए उन तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसका सुबह समन्वय रूप जो मोक्ष मार्ग है, फिर व्यवहार के साधन, उन साधनों के योग्य जो उपचार साधन, इन सब का सम्यक रूप से परिज्ञान और आचरण, ये वाला जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग वर्तमान में लुप्त होता हुआ दिखता। कोई कोई बड़भागी ऐसा होता है जो इस एकांत से निकल करके तीनों को एक साथ लेकर के चले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और फिर उन तीनों को जो साधते हैं ऐसे सम्यक साधन, उनका भी परिज्ञान होना चाहिए। वो कोई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे कोई ऐसे ही तो मिल नहीं जाएंगे। हर एक साध्य को साधना का एक साधन होता है, तो उसका जो नियत साधन है वो साधन आपने नहीं किया और अन्य अन्य साधन किए तो भी वो प्राप्त नहीं होता। अब जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन क्या है? बोलो भाई, थोड़ी परीक्षा आप लोगों की भी लें। सम्यक दर्शन करने, प्राप्त करने का अव्यभिचारी साधन, कि जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही है, उसके बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जो सम्यक दर्शन का साधन है, उस साधन को बताओ। यस, तो वेरी गुड, तत्वाभ्यास। ये तो उसका मुख्य साधन है। अब वो मुख्य साधन नहीं जानता और अन्य अन्य साधन करता रहे
तो उसको कभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता नहीं। अब फिर यथार्थ तत्वाभ्यास के भी ये व्यवहार साधन हो गया, ये साधन हो गया। अब इसका भी उपचार साधन और है, वो भी जानने पड़ेंगे आपको। तत्वाभ्यास करने के लिए क्या करना? तो भाई आगम, और वो भी गुरु के सानिध्य में, यथार्थ गुरु के सानिध्य में रह करके आगम का अभ्यास करना, इसका नाम तत्वाभ्यास कहलाता है। और उस तत्वाभ्यास से तत्वों की यथार्थ प्रतीति होती है। अब वो साधन भी नहीं करे, देखो एक तो साध्य उसका, फिर वो व्यवहार, मूल साधन के भी फिर उत्तर साधन, जिनसे कार्य की सिद्धि होती ही है, उसके बिना अन्य से कार्य की सिद्धि होगी नहीं, ऐसे साधन। तो इस प्रकार से जो मार्ग है, साधन उसका साधन उसका साधन, इस प्रकार के मार्ग का वर्तमान में लोप हो गया। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन कहे, सम्यक चारित्र प्राप्त करने के। इसी प्रकार से चारित्र साध्य है, पर चारित्र होगा किससे? तो सबसे पहले उसको ज्ञान और श्रद्धान चाहिए, वो उसके साधन हुए। और फिर पापों से विरक्त होंगे और स्वरूप में स्थिर होंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप तो हो नहीं सकता ना, चारित्र की साध्य के लिए आपको चारित्रवान का संग करना पड़ेगा। अब कोई ये साधन छोड़ दे कि मेरे को किसी चारित्रवान की जरूरत नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहना, अपने तो अकेले रहना, और मैं तो अकेले रहकर ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ऐसी अभिलाषा बाहुबली ने की, पर 1 वर्ष तक ठूंठ के जैसे खड़े रहे वो। उनको यूं लग गया कि मेरे में क्या कमी, मैं अकेले ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है, मुनि बन गया मैं। पर वो सूक्ष्म सा स्वच्छंद, सूक्ष्म सा अभिमान, मुनि है, अगर भाव लेंगे तो 6ठे 7वें गुण स्थान में है, परंतु सूक्ष्म संज्वलन कषाय भी ऐसी होती है जो आपके यथाख्यात चारित्र को रोक देती है, छोटा सा भी तो रोक देता है। और जब उनकी ये वृत्ति अभिलाषा गई, ये मान गया, पिघला, ये स्वच्छंद गया उनका, और जैसे ही उन्होंने मन बनाया कि अब मुझे भगवान आदिदेव के शरण में जाना है, वहां मैं सबको पहले तो प्रणाम करूंगा, हाँ, और फिर बहुत विनय से उनका आश्रय ग्रहण करूंगा। ऐसा हुआ नहीं कि केवल ज्ञान प्रगटा। तो देखो, जो निमित्त जिसके लिए चाहिए, उस निमित्त का भी आपको ज्ञान नहीं होगा ना, तो भी आपका मोक्ष मार्ग फुलफिल नहीं होगा। चारित्र के लिए चारित्रवान चाहिए, और आपको चारित्र से आपको रुचि है, उसमें मित्रता है, उसमें चारित्र से लगाव है, प्रेम है, परंतु चारित्रवान से नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है ना। मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक दर्शन तो बहुत अच्छा, पर सम्यक दृष्टि जीव अपने को किसी के साथ रहना पसंद नहीं, तो भाई मामला कुछ न कुछ गड़बड़ चलता है, अभी कहीं स्वच्छंद चल रहा है। मान आदि ऐसे जात्यांतर होकर के आते हैं ये सब चीजें, कि जीव को पता ही नहीं पड़ता है कि कैसे आ गए, कब आ जाते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता। इसलिए मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए,
जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासी जन। और अगर हमको ऐसा सदगुरु नहीं मिले तो सत्संग योग के साथ रहना, समूह में रहना, इससे भी अपने मानादि कम होते हैं। दूसरे बताते हैं हमको, हमारे साधर्म में भी बताते हैं, केवल अकेले रहने से ये सब चीजें जाएंगी। तो ये सब इस प्रकार का जो मोक्ष मार्ग है, निमित्त को अपनी जगह योग्य समझना, उपादान को अपनी जगह योग्य समझना और सब सुबह समन्वय करके उस मार्ग पे चलना, इस प्रकार का जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उस यथार्थ मोक्ष मार्ग की इस काल में बहुत ही कमी हो गई है, ऐसा कृपाणु देव कहते हैं। इसलिए विचारवा आत्मार्थी ने, यथार्थ मोक्ष मार्ग है उसको विचारने के लिए, किसको विचारने के लिए? आत्मार्थी ने, जिसको केवल अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयोजन है, अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है। आत्म अर्थी, अर्थी का मतलब होता है यहां अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन। जिसको केवल अपने आत्मा का प्रयोजन है, अपने स्वरूप की शुद्धि करनी है, उनके लिए ये है विचार करने के लिए हमने भाख्यो अत्र अगोप्य, बिना कुछ छुपाए हुए, अगोप्य मतलब बिना छुपाए, जैसा है वैसा हम यहां उसको प्रकट कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के जाति, वेश, मत, पंथ, संप्रदाय आदि का कुछ भी आग्रह नहीं। इस प्रकार से मार्ग को बताते हैं। आगे ये मोक्ष मार्ग बहुलोप हो गया है, उसके कारण आगे की गाथाओं में बताएंगे। અત્યારે समय पूरा થાય છે। आप लोगों किसी को कुछ प्रश्न पूछना है बीच में तो भी पूछ सकते हैं। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।